बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब आई हुए हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आई हुई हैं, कितनी जॉब आई हुई हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जॉब आई हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, 17 स्केल है। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की जॉब है, 16 स्केल है। असिस्टेंट की जॉब है, 15 स्केल है। ट्रैफिक एनालिस्ट की जॉब है, 14 स्केल है। सब इंस्पेक्टर की जॉब है, 16 स्केल है। उसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की जॉब है, 14 स्केल है। अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, 13 स्केल है। लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, 11 स्केल है। ऑपरेटर सोशल की जॉब है, 9 स्केल है। उसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग की जॉब है, इसका 9 स्केल है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है, 9 स्केल है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है, 7 स्केल है। यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब आपके सामने अवेलेबल हैं। उसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन से लेकर मैट्रिक वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर एज लिमिट देख लेनी है, यहाँ पर एज लिमिट भी मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है कोटा भी देख सकते हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट भी है मेंशन है और इनका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है recruitment.com.pk। इस वेबसाइट को लेके आपने सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने इम्पॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद ये जॉब आई हैं, यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये देखें दोस्तों, अगर एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं जो हमने डिस्कस किया है तो यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऐड आ चुका है जो हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर आप इसको डिटेल से आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ऐड देख लिया उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस पर क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन अप हियर, यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना है। सबसे पहले अपना ID कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर आपने ID कार्ड नंबर देने के बाद पासवर्ड देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर साइन अप पहले से कर चुका हूँ तो यहाँ पर नीचे साइन इन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखें दोस्तों मैं अपना ID कार्ड नंबर दूंगा, उसके बाद पासवर्ड दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने इसको जो है फिल कर लेना है। फिल कैसे करना है, सबसे पहले अपने पिक अपलोड कर लेनी है। पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जो कि 2 MB से साइज़ उसका कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आपने जो है अपनी फ़ाइल में जाके पिक अपनी सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आपने सबसे पहले टेस्ट सिटी शहर सेलेक्ट कर लेना है कि किस शहर में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट मेंशन है, तो आप जो भी आपके नज़दीक हो, जो भी आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है कि दूसरा, अगर आप एक शहर नहीं जा सकते तो दूसरे शहर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरा शहर भी सेलेक्ट कर लेंगे कि दूसरा शहर कौन सा होना चाहिए आपका, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है ID कार्ड नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ देनी है और नेक्स्ट आपने नेम अपना लिखना है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद नेक्स्ट जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें दोस्तों आपके सामने है, तो आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन मज़हब अपना सेलेक्ट कर लेना है, आपका मज़हब कौन सा है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, आपने अपना डोमिसाइल बताना है कि किस सूबे का है, तो आपने वो सूबा सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल बताना है कि किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करंट पोस्टल एड्रेस,
आपने मौजूदा अपना एड्रेस देना है जहां पर आपका डाक वगैरह आना चाहिए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता है टेस्ट के लिए, तो आपने वही एड्रेस यहाँ पर देना है जहाँ पर आपका लेटर वगैरह आना चाहिए। तो आपने अगर आईडी कार्ड वाला देना चाहें वो भी दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आईडी कार्ड वाला अपना एड्रेस देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस आपने लाजमी दिया करें दोस्तों। आपको टेस्ट वगैरह के लिए या इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको ईमेल पर ही एसएमएस आता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस में आपने बताना है मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, पश्तो है, सराइकी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि राइट एफ एनी अदर लैंग्वेज। आपने यहाँ पर जो है अगर इनमें से कोई लैंग्वेज आपकी नहीं है तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज लिख भी सकते हैं। उसके बाद कास्ट आपने बतानी है कि आपकी कास्ट क्या है, ज़ात यानी कि आपकी क्या है। सेक्टर बताना है कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं, तो आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना दूसरा नंबर देना चाहें। कोई अगर एक नंबर दे चुके हैं दूसरा नंबर देना चाहें वो आप यहाँ पर घर का नंबर देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद आर यू डिसेबल कह रहा है कि आप यहाँ पर माजूर हैं, तो येस और नो में जवाब दें। आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव 6 वीक्स बेसिक आईटी कोर्स। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने जो है बेसिक कोई कोर्स किया हुआ है, शॉर्ट कोर्स वगैरह, तो येस और नो में जवाब देना है। यानी कि कोई कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स होता है तो वो आपने किया हुआ है तो येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद नेक्स्ट और एज रिलैक्सेशन क्लेम। यहाँ पर कह रहा है कि अगर एज इन चीज़ों पे ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप जो है बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट पे जो है आपकी कम्युनिटी है, कास्ट आपकी जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो अगर ये है आपकी तो वो भी आप यहाँ पर रिलैक्सेशन है। उसके बाद बिलोंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान के लिए जो है रिलैक्सेशन है। उसके बाद इनमें से अगर जो भी आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्चुअल सर्वड ईयर। आपने बताना है कि आपने जो है कोई जॉब की है तो कितने साल की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है एकेडमिक डिटेल है। एकेडमिक डिटेल में कह रहा है कि इंटर यूर एकेडमिक डिटेल करेक्टली। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी 10 ईयर एजुकेशन देनी है। सबसे पहले आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, मैट्रिक। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने उसके लिखने हैं जैसे कि मैट्रिक में जो है कंप्यूटर होता है, उसके बाद जो है बायो होती है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर पासिंग है, आपने जो है अपना जो है सेलेक्ट कर लेना है कि किस साल आपने वो डिग्री पास की। तो नेक्स्ट ही आपने अपटेन मार्क्स लिखने हैं कि आपके हासिल करदा नंबर कितना थे। टोटल मार्क्स लिखने हैं कि आपके उस डिग्री में टोटल नंबर कितना थे। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, जिस बोर्ड से आपने वो डिग्री की मैट्रिक की, तो आपने उस बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट इदारे का नाम बताएंगे जिस इदारे में आप जो है डिग्री जो है मैट्रिक की। उसके बाद नेक्स्ट इंटर है। इंटर में आप डिप्लोमा अगर किया हुआ है 13 ईयर एजुकेशन तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है मैट्रिक FFC वगैरह है तो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सी यहाँ पर डिग्री है, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट उसके लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट आपने कर लेना है कि किस साल आपने वो डिग्री की। उसके बाद 10 मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स क्या थे, बोर्ड कौन सा था, इंस्टीट्यूट इदारा कौन सा था। उसके बाद बैचलर डिग्री आ जाती है। 14 ईयर एजुकेशन अगर देना चाहें तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, जितनी आपकी जो है तालीम है उतना ही आपने ये फार्म को फिल करना है। इजाफी आपने तालीम नहीं देनी। जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी तालीम है आपने वही देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस साल आपने जो है बैचलर डिग्री की। अब 10 मार्क्स टोटल मार्क्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह 16 ईयर एजुकेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितना आपसे डिमांड की गई है जो है आपकी जॉब में, तो आपने वही इन्फॉर्मेशन ही देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा को स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अदर सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, तो यहाँ पर आपने अगर कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ पर डिग्री का नाम लिखेंगे, मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो है किस साल आपने
की ड्यूरेशन क्या था, यहाँ पर ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 माह, 6 मंथ या 1 साल। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंस्टीट्यूट इदारे का नाम, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई जॉब पहले करते रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि डिज़ाइनेशन विद BPSFNE, यानी कि उस जॉब का नाम बताएं जिस पर आप पहले जॉब करते रहे हैं, तो आप उस जॉब का नाम लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम बताएंगे जिस इदारे में आप जॉब करते थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ्रॉम डेट, कब आपने जॉब शुरू की थी, टू कब ख़त्म की, उसके बाद डिज़ाइनेशन कौन सा ओहदा था, आपने ओहदे का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन इदारे का नाम बताएंगे, फार्म कब शुरू की थी, टू कब ख़त्म की, डिज़ाइनेशन। यहाँ पर आप 3-4 किस्म के जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर 1 करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, 2 करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, 3 करना चाहें तो 3 भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर 1 भी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल एक्सपीरियंस, आपने बताना है। अगर टोटल यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो यहाँ पर 0 ईयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में भी 0 कर सकते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे जितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट इन MOD बिफोर दिस, यहाँ पर कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जो है पहले कोई अटैम्प्ट कर चुके हैं, यहाँ पर आपने बताना है कि पहले आप यहाँ पर जो है अगर कोई टेस्ट वगैरह दे चुके हैं तो आपने बताना है कि आप कितनी बार जो है ये अटैम्प्ट कर चुके हैं MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो ये यहाँ पर नंबर आप दिए गए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई टेस्ट दिया हुआ, कभी अप्लाई नहीं किया तो नेल कर देंगे। उसके बाद अटैम्प्ट 1 ईयर पासिंग, यानी कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से साल जो है वो अटैम्प्ट किया था। अगर अटैम्प्ट किया है तो कौन से साल किया था, आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अटैम्प्ट 1 स्टेटस, आपने यहाँ पर जो है बताना है कि आप जो अटैम्प्ट किया था वो फेल थे या फिर जो है इंटरव्यू में फ़ेल हुए या फिर आप जो है स्क्रीन एंड टेस्ट में फ़ेल हुए, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है अटैम्प्ट 2 ईयर पासिंग, यानी कि आपने जो है दूसरी दफ़ा अगर जो है अटैम्प्ट किया है तो उसमें आपने बताना है कि कौन से साल आपने अटैम्प्ट किया है। अटैम्प्ट 2 पोस्ट नाम, यानी कि कौन सी पोस्ट पर आप दूसरी बार जो है अप्लाई किया था। उसके बाद अटैम्प्ट 2 स्टेटस बताना है कि दूसरी बार अगर टेस्ट दिया था तो फेल हुए थे या फिर आप जो है इंटरव्यू में रह गए थे, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी तरह तीसरी बार अगर कोई टेस्ट स्क्रीन एंड टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और चौथी बार अगर किया हुआ है तो यहाँ पर चौथी बार भी दे सकते हैं, 5वीं बार भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है 5 दफ़ा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कभी अप्लाई नहीं किया MOD में, तो आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप जो है एम्प्लॉय हैं, पहले से ही कोई किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर जो है येस और नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है लास्ट में आपको सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपसे थोड़ा बहुत और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने वो दे कि आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब हासिल करनी है। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जॉब के रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन रोज़ाना डिटेल के साथ पहुँचती रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।